तो स्वागत है दोस्तों। आज की हमारी जो सीटेट की क्लास है इसमें, और आज हम बात करेंगे क्योंकि बहुत ही कम अब समय रह गया है एक परीक्षा में। तो आज की हमारी जो क्लास है वो भाषा से संबंधित है। तो भाषा और भाषा में भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है भाषा अर्जन, भाषा अर्जन व भाषा का अधिगम या भाषा का अधिगम। ये भाषा अर्जन व भाषा का जो अधिगम होता है, इसमें से हमेशा देखिए, अगर आप सीटेट का एग्जाम देखेंगे तो उसमें आपसे ये सीटेट के एग्जाम में जो आपका संस्कृत पेपर है, उस संस्कृत का जो पार्ट आता है उसमें भी ये रहेगा और हिंदी में भी रहता है। तो बहुत ही सामान्य सी भाषा है, उसको देखिएगा। जो भाषा अर्जन होता है ये स्वाभाविक होता है, तथा भाषा जो अधिगम होता है वो एक निश्चित स्थान पे निश्चित व्यक्ति द्वारा निश्चित नियम के द्वारा जो है इसको सीखा जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर यह अचेतन से संबंधित है, अचेतन से संबंधित है तो यह चेतन से संबंधित है। कहने का अर्थ क्या है कि भाषा अर्जन आप कहीं भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई निश्चित स्थान किसी निश्चित व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह पूरी तरह से अनुकरणात्मक होता है। सबसे बड़ी बात इसमें होती है अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक कहने का मतलब है कि भाषा अर्जन अनुकरणात्मक होता है, अर्थात हम किसी की बात को सुन के उसको सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हम बात करें, जो बच्चा होता है वो जो घर में उसकी जो माँ है या जो भाई बहन जो भी भाषा बोलते हैं उसको स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लेता है। उससे किसी को बताना नहीं पड़ता, वो सुन सुन के उस चीज को सीख लेता है। तो कहने का मतलब वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, अचेतन की प्रक्रिया है और अनुकरणात्मक है। जबकि अगर हम भाषा अधिगम की बात करें तो भाषा अधिगम में नियम चाहिए, कोई अनुभवी व्यक्ति चाहिए और कोई एक निश्चित स्थान चाहिए जिसके द्वारा जो है हम भाषा का अधिगम करते हैं। तो यहां से अगर प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दोनों से प्रश्न पूछेगा कि प्राथमिक भाषा जो होती है या जो आप प्राथमिक स्तर की भाषा जो मातृभाषा होती है या बालक की प्रथम भाषा जो होती है वो भाषा अर्जन के अंतर्गत आती है कि भाषा अधिगम के अंतर्गत। तो आप ये कह सकते हैं कि जब भाषा अर्जन के अंतर्गत आएगी, क्योंकि बालक जो है उस चीज को सुन के ही वो जो है बोल पाता है। लेकिन अगर इसी क्रम में अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि जो मातृभाषा होती है, मातृभाषा, इसका तो वो अर्जन करता है और ये मातृभाषा जो है इसकी प्रथम भाषा भी कही जाती है, प्रथम भाषा। लेकिन अगर हम बात करें द्वितीय भाषा, द्वितीय भाषा, तो द्वितीय भाषा जो है ये भाषा अधिगम के द्वारा ही सीखी जाती है। तो द्वितीय भाषा है वो चेतन का है, उसमें सचेतना के साथ, बड़े ही सजगता के साथ, नियम के साथ एक निश्चित स्थान पे भाषा का अधिगम किया जाता है। क्योंकि भाषा अर्जन आप बाजार में भी जा रहे हैं, आपसे छोटा है या बड़ा है, कोई भी चीजें अगर वो बोलता है तो उस चीज को आप अर्जित कर सकते हैं। तो प्रश्नों के श्रृंखला में अगर आपसे सीटेट में प्रश्न यहाँ से कैसे पूछ सकता है कि बालकों की जो प्रथम भाषा होती है क्या वह भाषा अर्जन के द्वारा होती है, तो बिल्कुल आप कहेंगे। और द्वितीय भाषा, जैसे मान लीजिए अगर प्रश्न आपसे पूछ दिया कि एक बच्चा जो है घर में आता है और अंग्रेजी बोलता है, तो उसने जो है अंग्रेजी भाषा जो बोला है वो उसने अर्जित किया है। तो वो अर्जित नहीं किया है, वो उसका क्या किया, अधिगम किया है। भाषा अर्जन और अधिगम में यही मूलभूत अंतर है कि भाषा अधिगम के लिए नियम कानून सारी चीजें होती हैं, लेकिन भाषा अर्जन स्वाभाविक होता है। वो ऐसी प्रक्रिया आप चलते चलते किसी का सुन के देख के सीख सकते हैं। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। इसके बाद जो भाषा से प्रश्न बनते हैं वो भाषा कौशल से प्रश्न बनते हैं। तो आइए चलते हैं, हम भाषा कौशल पे देख लेते हैं क्या। भाषा कौशल या भाषा के कौशल, भाषा के कौशल। देखिए, भाषा के कौशल कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला हो गया सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसको आप साथ में बहुत लोग जो है सुबोपाली भी कहते हैं, वो अलग बात है। देखिए, ये सब सारी चीजें आप जानते हैं। लेकिन सीटेट में क्या प्रश्न बनता है कि आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि भाषा के कौन से ग्रहणात्मक कौशल है
और कौन से अभिव्यक्तात्मक कौशल है। तो जो अब तक सबसे टफ प्रश्न बना है तो यही बना है कि भाषा के ग्रहणात्मक कौशल कौन है और भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन है। देखिए, सुनना और पढ़ना ये भाषा के ग्रहणात्मक कौशल है, जबकि बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक है। अब यहां से आपको 2-4 नंबर के क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। आपसे यह प्रश्न भी पूछ सकता है कि अभिव्यक्तात्मक कौशल कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, बोलना और लिखना। और फिर आपसे प्रश्न बन सकता है कि ग्रहणात्मक कौशल कौन से होते हैं, तो सुनना और पढ़ना। कहने का मतलब कि वे कौशल जिनके द्वारा हम अपने विचारों को या मानसिक जो हमारे जो मस्तिष्क में जो विचार आते हैं उनको जिन माध्यमों से हम व्यक्त करते हैं वो तो हमारे अभिव्यक्तात्मक कौशल है। और दूसरे जो हमारे आसपास में जो भी चीजें होती हैं उसको हम जिन माध्यमों से ग्रहण करते हैं उसको हम कहते हैं ग्रहणात्मक कौशल। तो यहाँ से बस प्रश्न क्या आ सकता है कि भाषा के कितने कौशल होते हैं, 4 कौशल हो गए। और आपसे पूछ देगा कि भाषा के ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं और अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं। इससे आपका हिंदी में भी 2 प्रश्न बन सकता है और संस्कृत भाषा में भी 2 प्रश्न बन सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिल्कुल सीटेट के पेपर में आने लायक टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आएगा। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। एक बार फिर से शुभोपाली यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि बालक अगर बोलने का कौशल उसको विकसित करना है तो किस प्रकार से आप उसको समझाएंगे, लिखना है तो उसका कैसे विकास करेंगे। तो उम्मीद है आज के लिए इतना इस टॉपिक में आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसका लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।